तो राधे राधे दोस्तों, चलो चलते हैं मथुरा वृंदावन के उन गलियों में जहाँ कान्हा जी स्वयं विराजमान हैं। यह यात्रा हमने गांव से दिल्ली तक बस में और दिल्ली से मथुरा तक ट्रेन में पूर्ण की। मथुरा स्टेशन उतरने के बाद हमने ऑटो वाले भैया से बोला कि हमें कान्हा जी की जन्मभूमि दिखा दो यार। तो बोले 50 रुपये लूँगा। हमने कहा 50 छोड़ो, आप जान रख लो, फिर हमें जन्मभूमि छोड़ दो। बोले अरे जान तो आप ही रखो, जान का तो मैं क्या करूँगा, आप बस सवारी के 50,000 रुपये दे दो। और थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें कान्हा जी की इस जन्मभूमि के मंदिर पे छोड़ दिया। और दीदी खड़ी थी, बोले तिलक लगवा लो। उनसे तिलक लगवाया और कान्हा जी को प्रणाम करके उनके जन्मभूमि के मुख्य द्वार के आगे पहुंच गए। जन्मभूमि के दर्शन किए और बाहर निकल के नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए बांके बिहारी की इन रंग बिरंगी गलियों में। घूमते टहलते हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के मुख्य द्वार के सामने। क्या अद्भुत कलाकृति है इस द्वार की। मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया। कितना अद्भुत मंदिर है। और ये रहे हमारे प्यारे बांके बिहारी जी। कर लीजिए अच्छे से दर्शन, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है इनके। बहुत ही किस्मत वाले यहाँ पहुँच सकते हैं। मंदिर के परिसर में बैठी दादी जी ने हमें जेब कतरों से सावधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के पश्चात थोड़ी दूर चल के हमने विश्राम घाट का यह बोर्ड देखा। और यहाँ पे ये संत महाराज जी हमें कह रहे थे कि 10 रुपये दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें मिला। और ये लो हम आ गए विश्राम घाट। यह विश्राम घाट वही घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का मर्दन करके यहाँ पे विश्राम किया था। बहुत ही प्यारा घाट है ये। नाव चल रही है, भगवान लहरा रहा है। सूर्यास्त के समय इस घाट में घूमना बहुत ही अद्भुत अनुभव है हमारा। बोलो कृष्ण कन्हैया की, बोलो राधे राधे। नाव में इस घाट का भ्रमण करने के बाद बंदर भैया मिले। मैं इससे डर रहा था और वो हमसे जाके दूर बैठ गया। और अगले ही दिन सुबह सुबह हम बस से बरसाना के लिए निकल गए। बहुत ही प्यारो है म्हारो बरसाना।
लोगों से बहुत सुना था कि सीढ़ियाँ बहुत ऊपर हैं, मंदिर बहुत ऊपर है, चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस सफ़र का पता ही नहीं चला। बहुत खुशी हो रही थी कि राधा रानी के बरसाने में हम आ गए हैं, और दादी जी बोल रही थी कि तिलक लगवा लो, तिलक लगवा लो। कितना प्यारा नज़ारा है ये बरसाने का। मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंचकर ये भीड़ देखी और आश्चर्य हुआ कि इतने लोग। हमारी श्री जी, ये रही हमारी श्री जी, इनके दर्शन करने आए हैं इतने लोग। ये रही हमारी श्री जी। बोलो राधा रानी की जय। बोलो राधा रानी की। और उसके पश्चात बस से हम लोग वृंदावन की तरफ चल पड़े। वृंदावन में खाना वगैरह खाया और शाम के समय हम इस्कॉन टेम्पल यानी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंच गए। बहुत ही अनोखी कलाकारी इसमें दिखाई गई है। इस्कॉन मंदिर में आपको हर जगह अंग्रेज और विदेशी लोग ही मिलेंगे जो यहाँ की पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं। आप बहुत ही इसका प्यारा दृश्य देख पा रहे होंगे। इस छोटी सी क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब एक बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बीच उसके किन किन अवस्थाओं को वह पार करता है। शाम को थोड़ा अंधेरा होने के पश्चात हम लोग पहुंचे प्रेम मंदिर, भारत का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर। इसकी भव्यता को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। पापा जी बैठे हैं और उधर जहाँ भी जगह मिली हम नीचे रेत में कहीं भी हम बैठे, ये मम्मी बैठी। आ रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय। अगले ही सुबह हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर, ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज। उसके बाद दूसरे प्रमुख मंदिर श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए। राधा वल्लभ जी मंदिर से थोड़ी दूर चलकर हम पहुंचे श्री राधा रमण मंदिर। मंदिर की दीवार पर बैठे बंदर भैया हमको ही निहारे जा रहे थे। कर लीजिए भगवान के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही पुण्य के काम किए होंगे आपने जो आपको घर बैठे महाराज के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करने के बाद बाहर निकलते ही मैं आपको यहाँ का एक अद्भुत माहौल दिखाता हूँ।
राधा रमण मंदिर के पास ही स्थित है श्री निधिवन। निधिवन वह स्थान है जहाँ पर आज भी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। मैया ने इतने प्यार से एक प्रसाद का टुकड़ा तोड़कर इन्हें दिया और इन्होंने थोड़ा सा उठाकर मुंह की तरफ किया और फेंक दिया। बड़े नटखट हैं ये बंदर। और ये देखो एक कहाँ पे बैठा है और फ्रूटी का आनंद ले रहा है। वहाँ से निकले और अपने लिए तुलसी की माला लेने पहुँच गए माता जी के पास। शाम के समय हम पहुँच गए चार धाम की दर्शन करने।
की